प्रथम आदर्श शिक्षण संस्थान बालोतरा आपका स्वागत करता है। अध्याय 14 महासागरीय जल का संचलन भाग 2 प्रकरण ज्वार भाटा। तो ज्वार भाटा क्या है, ज्वार भाटा उत्पन्न होने के प्रमुख क्या कारण है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो ज्वार भाटा क्यों उत्पन्न होता है, उत्पन्न होने के क्या कारण है, ऐसे प्रश्न हमारे मन में कई प्रकार के प्रश्न आने चाहिए। जब हमारे मन में कई प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होते हैं तभी हमारा मस्तिष्क विकसित होता है और वैज्ञानिक पद्धति हम लागू कर सकते हैं। जितने भी वैज्ञानिक हैं, चाहे छोटे वैज्ञानिक हैं, बड़े वैज्ञानिक हैं, चाहे पुराने दार्शनिक हैं, उनके मन में हमेशा कई प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होते हैं। तो हमारे सामने भी ऐसी कुछ न कुछ समस्याएं उत्पन्न होगी, तभी हम उस समस्याओं का हल करेंगे। तो सबसे पहला समस्या है ज्वार भाटा क्यों आता है, ज्वार भाटा आने के क्या कारण हैं और ज्वार भाटा कैसे आता है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो इससे पहले हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे, क्योंकि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के कारण भी ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण किस प्रकार से उत्पन्न होता है, इसको हम देखेंगे। सूर्य ग्रहण क्या है, चंद्र ग्रहण क्या है। तो सबसे पहले हमको ध्यान में आना चाहिए, सूर्य ग्रहण है वो अमावस्या के दिन होता है, चंद्र ग्रहण है वो पूर्णिमा के दिन होता है। अब ये क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है। जैसे पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य, ये जब तीनों एक ही रेखा में स्थित हो जाते हैं, तीनों एक ही सीध में स्थित हो जाते हैं, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा के आने के कारण जो सूर्य का भाग है वो पृथ्वी को दिखाई नहीं देता है, अर्थात सूर्य की किरणें हैं वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं चंद्रमा के कारण, जिसके कारण सूर्य ग्रहण होता है और सूर्य दिखाई नहीं देता है। इस कारण भी उच्च या दीर्घ ज्वार उत्पन्न होता है। दूसरा, अगर हम देखते हैं कि चंद्रमा और सूर्य इन दोनों के बीच में पृथ्वी आ जाती है, चंद्रमा और सूर्य इन दोनों के बीच में कौन आ जाती है, पृथ्वी आ जाती है। तो चंद्रमा और सूर्य के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश है वो चंद्रमा पे नहीं पड़ता है और चंद्रमा के ऊपर नहीं गिरने के कारण चंद्रमा वो चमकता नहीं है, इसलिए चंद्रमा हमको दिखाई नहीं देता है। क्योंकि चंद्रमा है वो सूर्य के प्रकाश के कारण चमकता है, वो उसकी खुद की चांदनी नहीं है, वो दूसरों के द्वारा ली गई चांदनी है, वो सूर्य से प्राप्त चांदनी है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है और अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है। इस सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पर उच्च और दीर्घ ज्वार आते हैं। अब ज्वार उत्पन्न होने का प्रमुख कारण हो गया चंद्रमा और सूर्य, एक कारण बन गया। चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार उत्पन्न होते हैं। अब ज्वार भाटा है क्या, ज्वार भाटा क्या है, इसके बारे में हम बताते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे ज्वार क्या है और भाटा क्या है। तो सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण शक्ति व पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण जब महासागरीय जल का उफान होना या महासागरीय जल का ऊपर उठना, उसको हम ज्वार कहा जाता है। और जहाँ पे चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता है और अपकेंद्रीय बल नहीं लगता है, वहाँ का पानी नीचे गिरना उसको भाटा कहा जाता है। तो इस प्रकार से ज्वार और भाटा ये दोनों एक साथ में आते हैं। जैसे हम देख सकते हैं, इस साइड में ज्वार आएगा, इस साइड में भी ज्वार आएगा, तो यहाँ से पानी नीचे गिरेगा तो यहाँ भाटा उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे हम देख सकते हैं। इसको आगे पढ़ेंगे। आगे हम इसको पढ़ते हैं। तो चंद्रमा एवं सूर्य के आकर्षण के कारण
दिन में 1 या 2 बार समुद्र तल का नियतकालिक उठने या गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। जलवायु संबंधी प्रभावों जैसे वायु एवं वायुमंडलीय दबाव में परिवर्तन के कारण जल की गति को मोहिम कहा जाता है। मोहिम क्या है? जलवायु संबंधी जो प्रभाव है, वायु एवं वायुमंडलीय दबाव में परिवर्तन होता है और उन परिवर्तन के कारण जल की गति में परिवर्तन होता है। जल की गति को उसके कारण से जल की गति बढ़ती है या जल गतिमान होते हैं, तो उसी को हम मोहिम कहा जाता है। मोहिम है वो ज्वार भाटा की तरह नियमित नहीं आते हैं। ज्वार भाटाओं का स्थानिक एवं कालिक रूप में अध्ययन बहुत ही जटिल है, क्योंकि इसके आवृत्त परिमाण तथा ऊंचाई में बहुत अधिक भिन्नता पाई जाती है। जैसे ज्वार भाटा उत्पन्न होने के कुछ कारण हम देखते हैं, तो ज्वार भाटा किस प्रकार से उत्पन्न किए जाते हैं। ज्वार भाटा उत्पन्न होने के प्रमुख कारण को अगर देखते हैं, तो ज्वार भाटा उत्पन्न होने का प्रमुख कारण है सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। अधिकतर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल को माना जाता है, क्योंकि सूर्य है वो पृथ्वी से अधिक दूर है, चंद्रमा है वो पृथ्वी के नज़दीक है, इसलिए चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल अधिक प्रभावी माना जाता है। तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण जो पृथ्वी का जल है, वो पृथ्वी के ऊपर जो जल है वो चंद्रमा की ओर खींचा जाता है, अर्थात चंद्रमा की ओर खींचा जाता है और चंद्रमा की ओर उफान होता है। उफान होने के कारण उसको हम ज्वारीय उभार के नाम से जानते हैं। दूसरा कारण बनता है पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। क्या कारण बनता है? पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। अब पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण भी ज्वार उत्पन्न होता है। जैसे पृथ्वी का जो भाग चंद्रमा के नज़दीक में होता है, वहाँ पे चंद्रमा के कारण ज्वार का उभार होता है, और जो पृथ्वी का जो भाग चंद्रमा से अधिक दूरी पर होता है, तो चंद्रमा का आकर्षण बल इतना प्रभावी नहीं होता है। उस समय पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल अधिक प्रभावी होता है, तो उसके विपरीत जो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो ज्वारीय उभार आया है, उसके विपरीत भाग पर पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण भी ज्वार उत्पन्न होता है, और वहाँ पे भी ज्वारीय उभार उत्पन्न होते हैं। तो ज्वारीय उभार आने के 2 कारण हो गए, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। इस प्रकार से पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य, इन तीनों से मिलकर के ज्वार उत्पन्न होता है। अर्थात अधिकतर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगता है, सूर्य का कम लगता है। इसका कारण भी मैंने बताया, जो पृथ्वी के नज़दीक है वो चंद्रमा है, सूर्य पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर स्थित होने के कारण उसका गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, लेकिन कम लगता है। तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण तथा कुछ हद तक सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के द्वारा ज्वार भाटाओं की उत्पत्ति होती है, और दूसरा कारक अपकेंद्रीय बल है, जो कि गुरुत्वाकर्षण को संतुलित करता है, और गुरुत्वाकर्षण बल तथा अपकेंद्रीय बल दोनों मिलकर पृथ्वी पर 2 महत्वपूर्ण ज्वार भाटाओं को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी हैं। चंद्रमा की तरफ वाले पृथ्वी के भाग पर एक ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, जब विपरीत भाग पर चंद्रमा का गुरुत्वीय आकर्षण बल उसकी दूरी के कारण कम होता है, तब अपकेंद्रीय बल दूसरी तरफ ज्वार उत्पन्न करते हैं। ज्वार उत्पन्न करने वाले बल इन 2 बलों के बीच के अंतर हैं, यानी चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण तथा अपकेंद्रीय बल। पृथ्वी के धरातल पर चंद्रमा के निकट वाले भाग में अपकेंद्रीय बल की अपेक्षा गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है, इसलिए ये बल चंद्रमा की ओर ज्वारीय उभार का कारण है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की दूसरी तरफ कम होता है, क्योंकि यह भाग चंद्रमा से अधिकतम दूरी पर है तथा यहाँ अपकेंद्रीय बल प्रभावशाली होता है। अतः यह चंद्रमा से दूर दूसरा उभार पैदा करता है। पृथ्वी के धरातल पर क्षैतिज ज्वार उत्पन्न करने वाले बल ऊर्ध्वधल बल से अधिक महत्वपूर्ण है, जिनसे ज्वारीय उभार पैदा होते हैं। अब हम कह सकते हैं कि विश्व के अंदर
सबसे अधिक ऊंचा ज्वार कहाँ उत्पन्न होता है? तो कनाडा में फंडी की खाड़ी है, वहाँ विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार उत्पन्न होता है। और कनाडा के अंदर भी नोवास्कोशिया में स्थित फंडी की खाड़ी में इसकी ऊंचाई लगभग 15 से 16 मीटर के बीच मानी गई है, क्योंकि वहाँ पर 2 उच्च ज्वार एवं 2 निम्न ज्वार प्रतिदिन आते हैं। लगभग 24 घंटे का समय है, उस 24 घंटे में 2 उच्च ज्वार और 2 निम्न ज्वार उत्पन्न होते हैं। तो एक ज्वार के आने में 6 घंटे लगते हैं, 6 घंटे ज्वार और 6 घंटे में भाटा। इस प्रकार 12 घंटे हो जाएंगे, 12 यानी 24 घंटे में कम से कम 2 ज्वार भाटा आते हैं। अगर हम अनुमानित समय देखते हैं तो ज्वारीय उबार यानी कितने समय तक वो पानी ऊपर उठता है, तो ज्वारीय उबार 1 घंटे में लगभग 2.4 मीटर ऊपर उठता है। इसका मतलब ये हुआ कि ज्वार प्रति मिनट 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा ऊपर की ओर उठता है। और समुद्री के बीच में टहलते हुए आप ये देख सकते हैं, जैसे समुद्र के बीच में जो पहाड़ी भाग हैं वो भृगु बने होते हैं, उस भृगु के अंदर आगे चलते हैं तो वो वहाँ पे आप समुद्री ज्वार भाटा उत्पन्न होने के प्रमुख कारण या ज्वार भाटा देख सकते हैं। वहाँ जाके आप ज्वार देखने में ध्यान रखना, कभी कभी इतना पानी का उफान आ जाता है कि हमारे सिर से ऊपर होकर भी पानी चला जाता है, यहाँ तक उफान आ जाता है। जहाँ महाद्वीपीय मगन तट अपेक्षाकृत विस्तृत हैं, वहाँ ज्वारीय उबार अधिक ऊंचाई वाले होते हैं। जब ये ज्वारीय उबार मध्य महासागरीय द्वीपों से टकराते हैं तो इनकी ऊंचाई में अंतर आ जाता है। तटों के पास ज्वार नद व खाड़ियों की आकृति भी ज्वार भाटाओं की तीव्रता को प्रभावित करते हैं। शंक्वाकार खाड़ी ज्वार के परिणाम को आश्चर्यजनक तरीके से बदल देते हैं। जब ज्वार भाटा द्वीपों के बीच से या खाड़ियों तथा ज्वार नद मुखों से गुजरता है तो उन्हें ज्वारीय धारा के नाम से जानते हैं। अब हम प्रश्न करते हैं, उस प्रश्न को कॉपी के अंदर करने। पहला प्रश्न है, मोहिर्म किसे कहते हैं? तो मोहिर्म क्या होता है? जलवायु संबंधी प्रभावों, वायु एवं वायुमंडलीय दबाव में परिवर्तन के कारण जल की गति को मोहिर्म कहा जाता है। ये मोहिर्म हमेशा नहीं आता है ज्वार भाटा की तरह, ये वायुमंडलीय प्रभावों के कारण, वायुमंडल के दाब हैं उसके परिवर्तन के कारण आता है। हवाओं के परिवर्तन के कारण मोहिर्म उत्पन्न होते हैं। ज्वार भाटा किसे कहते हैं? चंद्रमा एवं सूर्य के आकर्षण के कारण दिन में 1 या 2 बार समुद्र का नियतकालीन पानी का ऊपर उठना और नीचे बैठना ज्वार भाटा कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक उच्च ज्वार कहाँ आता है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कनाडा के नोवास्कोशिया में स्थित जो खाड़ी है उस खाड़ी के अंदर फंडी की खाड़ी में आता है। ज्वारीय धारा किसे कहते हैं? जब ज्वार भाटा द्वीपों के बीच से या खाड़ियों तथा ज्वार नद मुखों में से गुजरता है तो उन्हें ज्वारीय धारा कहा जाता है। गृह कार्य प्रश्न, ज्वार भाटा आने के कारण लिखिए। दूसरा प्रश्न है, एक दिन में सामान्यतः कितने ज्वार भाटा आते हैं? और तीसरा प्रश्न है, ज्वार भाटा को चित्र के द्वारा दर्शाइए। यह आपको प्रश्न कॉपी के अंदर करने, चित्र बना करके। एक मैं प्रश्न आपको पूछता हूँ, वो आपको ढूंढना है, युति और व्युति किसे कहते हैं? यह आपको इनडायरेक्ट रूप से मैंने पढ़ाए हैं, युति और व्युति, लेकिन आपको इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ के मुझे वापस कमेंट बॉक्स में लिखना है, युति और व्युति। युति और व्युति किसे कहते हैं, इसका उत्तर आपको वापस लिखना है। आपको ढूंढना युति और व्युति। मैंने आपको युति और व्युति की स्थिति बताई है, लेकिन ये सिर्फ शब्दों का अंतर है। इसका उत्तर भी मैंने बता दिया है, लेकिन ये सिर्फ शब्दों का अंतर है। उस अंतर को समझते हुए आपको उत्तर बताना है। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस लेसन को ध्यानपूर्वक सुना।